नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एससीओ समिट होने जा रही है, शंघाई सहयोग संगठन। और जाहिर है ये शंघाई अगर नाम जुड़ा हुआ है तो चीन के इनिशिएट करने पर ये संगठन बना है और इसकी अपनी एक विशिष्ट भूमिका रही है, भूमिका तय की गई थी एक्चुअल में। और एससीओ में भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, रूस है, ईरान भी है और जो आपके कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ये सब इसमें शामिल हैं। लेकिन एससीओ समिट में अगर चीन से शी जिनपिंग या पाकिस्तान से उनके प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं तो एक बड़ा सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। पिछली 2-3 एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए हैं। एससीओ समिट का, इस पूरे सहयोग संगठन का मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य ये था कि जो आपका ट्रेड है, जो आपकी इकोनॉमी है, रिसर्च है, तकनीक है, इसके अलावा शिक्षा है, ऊर्जा है, ट्रांसपोर्ट है, टूरिज़्म है, इसके अलावा पर्यावरण है, सिक्योरिटी है, शांति है, अस्थायित्व है और कल्चर है, इन सभी क्षेत्रों में सहयोग किया जाए। और ये सहयोग कब संभव है? एक हाथ से या 2 हाथों से आप ताली नहीं बजा सकते और आगे नहीं बढ़ सकते। और यही इस संगठन के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सार्क सम्मेलन के साथ भी यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के 2 महत्वपूर्ण बयान आए हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जो मेरी इस्लामाबाद यात्रा है 15 और 16 अक्टूबर की एससीओ समिट के लिए, वो केवल एससीओ समिट के लिए ही यात्रा है। उसमें पाकिस्तान के साथ भारत की द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। यानी सीधे उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। ये जो फारूक अब्दुल्ला के बयान आ रहे थे, मीर वाइज़ के बयान आ रहे थे, कुछ और जो इकोसिस्टम के लोग हैं उनके बयान आ रहे थे, पाकिस्तान से भी कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे थे कि चलिए 2016 में उड़ी की घटना के बाद जो बातचीत नहीं हो रही है दोनों देशों में, अब एक संभावना है कि भारत के विदेश मंत्री आ रहे हैं तो बातचीत का क्रम आगे बढ़ेगा, जमी हुई बर्फ़ पिघलेगी। लेकिन एस जयशंकर ने एक तो इस्लामाबाद जाने से करीब 1.5 हफ्ते पहले ही स्पष्ट कर दिया कि वहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि क्यों नहीं होगी। उनका कहना ये था कि साहब, सीमा पार से अभी भी पाकिस्तान गुस्ताखियां कर रहा है, वो आतंकवाद यहाँ भेज रहा है, आतंकवाद को पाल रहा है, पोस रहा है, भारत के खिलाफ एक टूल की तरह उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान के साथ जो हमारी पूर्व की शर्त है कि जब तक ये आतंकवाद बंद नहीं होगा तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्ता शुरू भी नहीं होगी, हम अपने उस स्टैंड पर कायम हैं। दूसरी बात उन्होंने एक प्रोग्राम में ये कही है कि अगर सार्क शिखर सम्मेलन भी पटरी से उतरा है तो उसके लिए भी पाकिस्तान जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि सीमा पार से जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे में दक्षिण एशियाई
जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन है उसकी जो मूल भावना है उसके अनुरूप हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और एस जयशंकर की इस्लामाबाद की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब इस्लामाबाद की सड़कों पर इस समय टकराव देखने को मिल रहा है। इमरान खान की पार्टी के नेता इस समय पाकिस्तान की राजधानी की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि अगर ये कहूँ तो गलत ना होगा कि हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो इमरान खान की जेल से रिहाई की मांग कर रहे हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं इनके, उनको भी जब वो इस्लामाबाद पहुँचे तो गिरफ़्तार किया गया, अली अमीन गंडापुर को। इससे वहाँ हिंसा और बढ़ी है, टकराव और बढ़ा है। तो देखने वाली बात यह है कि इस्लामाबाद की सड़कों पर इस समय जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है, रबर बुलेट्स चलाई जा रही हैं, जो संघर्ष देखने को मिल रहा है, ये शांत कर लिया जाता है। अभी तो इस्लामाबाद के बारे में, पाकिस्तान की राजधानी के बारे में एक मजाक चल रहा है कि ये बैरिकेडिंग की राजधानी हो गई है, चारों तरफ उसको बैरिकेड लगा करके रोका जा रहा है प्रदर्शनकारियों को, लेकिन वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि 15-16 तारीख को जो SCO समिट होने जा रही है, तब तक चीज़ों को शांत कर भी लिया जाएगा या ये चीज़ें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि PTI के नेताओं का कहना ये है कि मौजूदा सरकार जानबूझ करके पूर्व प्रधानमंत्री और अपने ज़माने के जाने माने क्रिकेटर इमरान खान को जेल में डाले हुए हैं। तो रवाना होने से पहले ही एस जयशंकर ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।